कर रहे थे कि लेखपाल का एग्जाम जो है जून में है, और हम ये आपको हिंदी जो लेखपाल की जितनी है थोड़ी सी, उसको हम मई में हो सकता है समाप्त कर लेंगे। उधर 15 दिन प्रैक्टिस करा देंगे आप। मई पूरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको शुरुआत से पढ़ाना है। जितना सिलेबस है पूरा हम एक बार पढ़ा देंगे आपको, और कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है पहले से, इससे हमको मतलब नहीं, नए सिरे से आपकी जिम्मेदारी है कि आज से पहला दिन है, और लोगों को प्रचार प्रसार करें थोड़ा सा, और उसके बाद और लोगों को जोड़ लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे उतने और ताकत लगेगी पढ़ाने में। तो हम आज शुरू करते। सबसे पहले तो नेट पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा इसका सिलेबस, हम भी नेट से ही देखे हैं। तो सिलेबस में से जितने चैप्टर हैं उनको हम बताते हैं, और हो सके तो आप इसको नोट भी कर ले, तो नेट पे है ही है। हम इसलिए बता रहे हैं आपका भी माइंड सेट हो जाएगा हमको क्या क्या पढ़ना है, और हमें तो मालूम ही पड़ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले समास है इसमें, उसके बाद पर्यायवाची शब्द है। बीच में अगर कोई भी दिक्कत आवे, किसी भी तरह कोई बात हो, तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, सुन लेंगे। तीसरा जो टॉपिक लिखा वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द है, 16 चैप्टर लिखे हैं आप इसमें। और चौथा जो है वो तद्भव तत्सम। आप अभी देखेंगे इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोग पढ़े नहीं, लेकिन हम एक बार आपको पढ़ा देंगे, तब प्रैक्टिस कराएंगे। और उसके बाद फिर हम अपने सवाल रोज आपको इसी टीचमेंट ऐप पर अपने सवाल बना बना के आपको टेस्ट लेंगे। पांचवा चैप्टर जो है वो है संधि। छठा चैप्टर जो है वो है वाक्यांश के लिए शब्द। सब चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को आती है, लेकिन हम एक बार आपके दिमाग से गुजारेंगे। वाक्यांश है। और सातवां जो टॉपिक है वो है लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे। और आठवां टॉपिक जो है वो है वाक्य संशोधन। इतने टॉपिक जो है आज एक राउंड हमने बताया, और उसके बाद 8 अभी और है। लिख तो नहीं रहे आप लोग ना? मिटा दें? मिटा दीजिए। ठीक ठीक शिवम भाई, एक लोग बोल दिया था तो हमें लगेगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर सामने तो आप लोग बैठे नहीं है, आपकी आवाज से भी लगेगा कि आप लोग सामने। उसके बाद जो 9वां चैप्टर जो है वो है लिंग। 10वां है वचन। 11वां है कारक। और अगला चैप्टर है काल। 13 नंबर पे है वर्तनी। 14 नंबर पे है त्रुटि से संबंधित, यानी गलती जो होती है त्रुटि से संबंधित, यानी कहां पर गलती है, वाक्य दिया रहेगा या और कैसे कैसे सवाल होंगे, हम इस चैप्टर में आपको कराएंगे। और 15वां चैप्टर है अनेकार्थी। और लास्ट एक और चैप्टर है गद्यांश और आधार। यानी देखा जाए तो छूटा कुछ नहीं है, बस छूटा वही है रस छंद अलंकार। 3 टॉपिक जो उधर वाले हैं वो नहीं है, बाकी इतने टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में। इतने तो हम आपको पहले पढ़ा ही देंगे, प्रैक्टिस शुरू करा देंगे। उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं, रस छंद अलंकार भी आपको पढ़ा के छोड़ेंगे, क्योंकि मे भी अगर आ भी जाए मान लिया तो आप कर लें, हालांकि पढ़े हैं उतना। तो हम जो पहला चैप्टर था वहीं से आज शुरुआत करेंगे, और आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा, अगर मान लीजिए 15 लोग जुड़े हैं, अगर 5-5 लोगों को आप बताएंगे 75 लोग जुड़ जाएंगे कल। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हमारा भी मन लगेगा और आपका भी मन लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी क्लासरूम आईडी पर चलेगा। 2-3 दिन हम पहले जोड़ ले पहले, उसके बाद फिर कंटिन्यू। तो हम पहले आज शुरू करते हैं समास। तो पढ़ा है पहले से, हम ही ने पढ़ाया है, आपको मालूम है, लेकिन आप फिर भी
देखो इस काम को करने के लिए अगर उसके लिए एक नई चीज देंगे आप, तो नया होगा सब कुछ, आपको लेखपाल का एग्जाम देना है, तो उसके लिए हिंदी की एक नई कॉपी भी बना लो, एकदम नए सिरे से आप भी पढ़ो, नए सिरे से हम भी पढ़ाओगे, तभी मजा आएगा। और आज भले कॉपी ना हो आपके पास, एक कॉपी आप अपना पूरा रजिस्टर ले लो, 20 रुपया का, 30 रुपया का, उसमें शुरुआत करो, उसमें चाहे ऊपर हेडिंग भी डाल दो कि लेखपाल के लिए हिंदी, तभी तो लेखपाल बनोगे ना। ठीक है, तो उसमें नए सिरे से नया टॉपिक सब चीज आप शुरू करो, तब मजा आएगा। आज के दिन आज जैसे आप बैठो जैसे पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन कल आपके पास कॉपी नई होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं, 100 रुपए की ले लो, 20 रुपए 30 रुपए कोई कॉपी ले लो स्पेशल इसी के लिए, तब काम बनेगा। तो समाज में सबसे पहले देखो, समाज जो है, हाँ उसमें वर्णमाला भी नहीं है, आपको जो लेखपाल का सिलेबस है उसमें वर्णमाला भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे जरूर उसको। समाज जो होता है, देखिए जो भी हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ शब्द हमें हिंदी में, जहां से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, वहां से कुछ शब्द हमें मिले, और उतने शब्दों से काम हमें नहीं चला जाए हमारा, तो हमने यहाँ पर अपनी हिंदी में कुछ शब्दों को बनाया है। अब कैसे बनाया? जो जो मटेरियल मिला उसी के आधार पर बनाया, और उसके आधार पे बनाया जो हमने है, 3 तरीके शब्दों का निर्माण मैंने किया। एक है संधि के द्वारा, संधि के द्वारा भी शब्द का निर्माण हुआ, जो शब्द हमें मिला, जैसे हमें मान लिया मन शब्द मिल गया, मन, अब मन में हमने मना करके रमा जोड़ दिया, शब्द बन गया मनोरमा। तो संधि के तहत कुछ शब्द हमने बनाए हैं, और कुछ शब्द हमने उपसर्ग जोड़कर बनाए हैं, कुछ हमने प्रत्यय जोड़ के बनाए हैं। इन तीनों चीजों में जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो एक और तरीके शब्द मैंने बनाया है समास के तहत, इसमें हमने कुछ जोड़ा नहीं है, नहीं, इसमें केवल हमें जो शब्द मिले उसी में से दो शब्द जोड़ करके एक शब्द बनाया। कभी आपने देखा होगा कि ढोलक देखा, ढोलक जो बजाई जाती है, तबला भी देखा हो, तबला में तो दो होते ही हैं, लेकिन कभी ढोलक में एक ही ढोलक होती है, दो तरफ बजाने वाला होता है। लेकिन कभी कभी जो तबला बजाने वाला होता है, अगर उसको तबला नहीं मिला, तो अगर दो ढोलक दे दो, तो एक का जो बेस होता है उसको ऊपर कर लेगा वो, और एक का जो दूसरी तरफ वाला होता है उसको ऊपर कर लेगा, और बजाना तबले के शुरू कर देगा। तो दो चीजें उसको मिली, उससे एक तबला उसको बना। उसी तरह हमें भी दो शब्द जब मिले, तो दोनों शब्दों को मिला करके हमने एक शब्द बनाया काम चलाने के लिए, और यही दो शब्दों को मिलाकर बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को समास कहा गया। तो इस बात से ये क्लियर हुआ कि समास जो होगा, अगर किसी भी शब्द में समास है, तो पक्का जान लो कि वो अकेला शब्द नहीं होगा। एक समास का मतलब ही होता है बनाना, यानी दो शब्दों से जोड़ कर बनाना, तीन जोड़ में चलेगा, लेकिन अकेला कोई शब्द अगर होगा तो उसमें कोई समास नहीं होगा। अगर समास में कोई शब्द, अगर किसी शब्द में समास है, तो ये एकदम 100% है कि उसमें कम से कम दो शब्द जरूर जुड़े। समझ में आ गई बात? तो आज हम समास की चर्चा करेंगे। अब अगर ये क्लियर हो गया कि समास में दो शब्द जुड़े होंगे, तो अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा बताओ जय में कौन समास है? जय माने होता जी, कौन समास है? तो जय में तो कोई समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जय अकेला शब्द। हाँ, जय में कोई शब्द जोड़ो, कोई दूसरा शब्द जोड़ दो, तब हम बता देंगे समास में। जय मान ले इसी में विजय जोड़ दो, तो जय विजय जुड़ गया, अब इसमें समास बन जाएगा। या कोई भी तरीका से जोड़ो, आगे जोड़ो पीछे जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, लेकिन वो जोड़ने वाली चीज कोई एक अक्षर नहीं होना चाहिए, वो भी एक शब्द होना चाहिए। कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर, जोड़ने में कुछ करना नहीं, कहीं फेवी कुछ नहीं लगाना,
बस केवल दोनों शब्दों को नजदीक नजदीक बिठा देना। अगर बैठ पावे तब, जबरदस्ती नहीं। बैठ पावे और जबरदस्ती मतलब क्या? जैसे मान लिया एक शब्द लिखा है घर, घर में कोई समास नहीं, और एक शब्द है हाथी। अब अगर घर और हाथी साथ साथ बिठाओगे तो नहीं, खाली तुम जबरदस्ती कहां लेके आओ, भले घर हाथी, लेकिन जैसे साथ छूटा वैसे हाथी भग जाएगा। एक साथ दोनों शब्द जुड़ नहीं रहे, इधर तो नहीं जुड़ रहा। लेकिन अगर यही शब्द इधर आपको जोड़ना हो तो शब्द बन गया है, जबरदस्ती बन गया, क्योंकि हाथी का घर नहीं होता, कोई ऐसा घर थोड़े बनेगा जिसमें हाथी रहता हो, हाथी खुद ही इतना बड़ा होता है। लेकिन हाँ, अगर जबरदस्ती कोई आपसे पूछे कि हाथी घर में कौन सा समास है, तो हाथी घर में कोई ना कोई समास होगा। कौन होगा, इसके लिए आपको पूरे समास अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इतनी बातों से ये सारांश निकला कि अगर किसी शब्द में समास है तो ये पक्का जान लो उसमें दो शब्द या तीन है, अकेला शब्द होगा तो उसमें कोई समास नहीं। क्लियर? अब इसीलिए इसका नाम भी यही पड़ा। नाम, इसका मतलब, समास का मतलब होता सम, और इसी में जुड़ा है आस। सम और आस दोनों से मिलकर बना है समास। सम माने होता है, आप जानते हो, नजदीक, बराबर या पास पास, एक उपसर्ग होता है सम के कई अर्थ होते हैं। यहां सम का मतलब होगा नजदीक, और आस का मतलब होता है बैठना या बैठाना या बिठाना, कुछ भी। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नजदीक बैठना या नजदीक बैठाना। कॉन्सेप्ट का ये है। और नजदीक किसको बैठाना है? जो दो या दो से अधिक शब्द दूर दूर हैं, उनको आपको नजदीक नजदीक बिठा दो। अगर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, तो उस शब्द में कोई ना कोई समास अवश्य होगा, और उसी प्रक्रिया को समास, समझ में आ गई बात? तो समास की एक छोटी सी परिभाषा आप लिख लो। जो भी आप कॉपी न लिए हो तो आज बेंच पे लिख दो कहीं, अरे बेंच तो होती नहीं, जहां बैठो वहीं लिखो, लेकिन लिखो जरूर प्लीज। शुरुआत आज से जितना अच्छे से कर लेंगे, हम फिर रोज इसी तरह आपको क्लास देंगे। समास में लिखो, पहले हेडिंग डालो समास। हेडिंग डाल लिया? अब लिखो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम और आस। प्लस ना करिएगा, प्लस को हम समझाने के लिए कहते हैं। तो सम और आस, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस, जिसमें जिसमें सम का अर्थ होता है, जिसमें सम का अर्थ होता है नजदीक या पास पास, तथा आस से तात्पर्य बिठाने से है। आस से तात्पर्य बिठाने से है। अर्थात, अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है नजदीक बिठाना। नजदीक बिठाना।
लिख लिया होगा। अब जैसे मान लिया एक शब्द दिया है, कौन सा शब्द लिख ले, पुराने वाले में आए याद रहेगा आपको। जैसे मान लिया एक शब्द लिखा है कुत्ता, सभी लोग जानते हैं, और एक शब्द लिखा है घर। केवल कुत्ता लिखा होगा तो इसमें कोई समास नहीं है, केवल घर लिखा होगा तो इसमें भी कोई समास नहीं। लेकिन अगर दोनों शब्दों को हम क्या करें, समास का अर्थ क्या होता है, नजदीक बिठाना, यानी जो दूर दूर है केवल नजदीक बिठा दो। तो ये नजदीक बैठ जाएंगे तो क्या बनेगा, कुत्ता घर बनेगा कि नहीं। अब इस शब्द में, अब इस शब्द में हमारे वाले को ऊपर सबसे आगे आ जाएगा। इस शब्द में समास है, इधर ऊपर का नीचे वाला, एक मिनट नहीं आ रहा। इस शब्द में कुत्ता घर में कोई ना कोई समास है कि नहीं। कौन होगा वो बात अलग, पहले जो हम समझाया कर रहे हैं उसको देखो। देखो ये कुत्ता शब्द है, केवल अकेला शब्द है, इसका एरिया जो है वो सीमित नहीं हो। नीचे पता इधर वाले मोबाइल नहीं लिखा है, तो नीचे करो, नीचे बताओ मत जाओ नीचे, ऊपर ऊपर उंगली कर दो, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर अपना बस फोटो आ जाएगा, ऐसे क्लिक कर दो। हाँ, स्क्रीन मारो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है नाम को। ऐसे लगा कुत्ता और घर दो शब्द जब जुड़ जाएंगे तो जब अकेला कुत्ता केवल होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ तो होता ही है, कुत्ता मतलब डॉगी होता है, लेकिन कौन सा कुत्ता ये सीमित नहीं है। इसी तरह घर का भी अर्थ जो है, अगर आपसे कोई कह दिया हमारे पास घर है, तो आपको कोई लिमिट नहीं कैसा घर होगा, कितना बड़ा घर होगा, एक दो कमरे होंगे, बहुत बड़ी हवेली होगी, एक बहुत बड़ी हवेली भी घर होता है, और एक दो कमरे का जो घर वो भी घर होता है। कहने का मतलब इसका भी सीमित नहीं है और इसका अर्थ भी सीमित नहीं है, नहीं है ना। लेकिन जब दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो ये जो शब्द आया कुत्ता घर, इसका अर्थ अब सीमित हो गया। अब अगर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ एक कुत्ता घर बना है, तो आप तुरंत कोई ना कोई समझ जाएंगे कि हाँ घर के किनारे कहीं पर एक कमरा होगा, जाली लगी होगी, और जो भी कुत्ता घर में होगा, तो घर में जो कुत्ता मतलब आज कुत्ता की बात है खत्म। अगर डॉगी घर में है तो उसमें वो रहता होगा, तो वो कुत्ता घर हो गया, नहीं इसका एरिया सीमित हो गया। कहने को तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि समास का अर्थ क्या होता है, यानी जब समास का मतलब दो शब्दों को नजदीक बिठाना, समास की जगह पे अगर ये कह दे दो शब्दों को नजदीक बिठाने का अर्थ क्या होता है, तो दो शब्दों को नजदीक बिठाने से शब्द का जो अर्थ होता है वो संकुचित हो जाता है, अर्थ में हीनता कमी आ जाती है। तो इसीलिए अगर समास का अर्थ कोई पूछे क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। क्या करना, संक्षेप करना, यानी इसको छोटा करना। शाब्दिक अर्थ पूछे तब तो नजदीक बिठाना होगा, लेकिन अगर अर्थ पूछे तो संक्षेप कर। एक लाइन और लिख लो, आप लिख लो, समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। अगली लाइन से लिखो, इसकी छोटी परिभाषा लिख लिया जाए। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक
जब दो या दो से अधिक शब्दों को, जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर पास पास लाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दों से मिलकर बनाओ शब्द ही बनेगा। एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो इस रचना विधि को, यानी निर्माण करने की जो विधि है, इस रचना विधि को समास रचना कहते हैं। समास रचना कहते हैं। एक लाइन और लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। समास में, अगला लिखो, समास में शब्दों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है। ये लाइन पूछी जाती है कि समास में क्या होता है, तो शब्द मिलते हैं इसमें। यही अभी आप पढ़ेंगे, तो संधि पढ़ेंगे तो संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि और समास में ये अंतर है। मेल उसमें भी होता है, मेल इसमें भी होता है, लेकिन कैसा मेल होता है अभी जब संधि पढ़ाएंगे तो आप पहले समास पढ़ा चुके होंगे, तब आपको तुलना करके बताएंगे कैसा मेल है। तो समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। हो गया। अब ध्यान दो, समास में जो होता है दो पद होते हैं। पद, पद का मतलब है पैर। तो अगर समास में देखा जाए पैर कितने होते हैं, दो। और दो पद कुछ और नहीं, पद मतलब शब्द। अभी यही तो बात इतनी देर से चर्चा हो रही है कि समास में शब्द होंगे, बिना शब्द के दो शब्द के समास नहीं बनेगा। तो समास में अगर पदों की संख्या पूछ जाए, पद का मतलब कुछ और नहीं, शब्द है। तो समास में कम से कम कितने शब्द होंगे, दो शब्द होंगे। तो समास में पदों की संख्या अगर पूछी जाए तो दो होते हैं। एक होता है जो पहले शब्द होगा, उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। पहले जो होगा उसको पूर्व पद कहेंगे और बाद वाले को उत्तर पद कहेंगे। दो शब्द मिलाओगे ना, तो जो पहले शब्द लिखा होगा पूर्व पद, जो बाद में लिखा होगा उत्तर पद। कैसे, अभी जैसे मान लिया हम, फिर से आ जाए उसी में। पहला शब्द क्या लिखा था हमने, बिल्कुल। दूसरा शब्द क्या लिखा था, घर। तो इसमें जो कुत्ता है, इसमें जो कुत्ता है वो क्या है, वो पूर्व पद। और जो घर है वो उत्तर पद। तो अगर पूछा जाए समास में पदों की संख्या कितनी होती है, तो दो। कौन कौन, पूर्व पद और उत्तर पद। लिख लो इस लाइन को। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। नंबर एक पूर्व पद, नंबर दो उत्तर पद। क्लियर हो गई बात। और ये जो दोनों शब्द मिला के जो शब्द बनता है, अच्छा बताओ कुत्ता में समास है कि घर में समास है, नहीं, ना तो कुत्ता में समास है ना घर में समास है, बल्कि कुत्ता घर में समास है। ये जो चूंकि इसी में समास है, समास के तहत जोड़ा गया है, तो इसी को हम समस्त पद बोलते हैं। समस्त मतलब सभी, सभी मतलब दोनों। पूर्व पद उत्तर पद होता है, तो ये दोनों पद इसमें समाहित है, क्या बोलते हैं, समस्त पद। और चूंकि इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, इसका एक नाम सामासिक पद भी। समास शब्द में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो सामासिक होगा।
समास में एक लगा के समासिक नहीं, आपको मालूम है एक प्रत्यय की कंडीशन मालूम है, जिनको मालूम है अच्छी बात, जिनको नहीं मालूम अभी उत्तर प्रत्यय जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम सामासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं, क्लियर हो गई बात। अब इसमें एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को हम इसमें बहुत अच्छे समझा सकते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है, देखो समास जो होता है उसका विग्रह करते हैं। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, और अभी संधि जब पढ़ोगे तो संधि का विच्छेद होगा। विच्छेद का मतलब भी होता है अलग करना, लेकिन दोनों अलग करने में अंतर है। क्या अंतर है, अभी जब संधि पे आएंगे तो बताएंगे, पहले इसको देखो। समास विग्रह, विग्रह मतलब होता है अलग करना, ये जो समास हुआ है उसको अलग कर दो बस। यानी ये जो सामासिक पद है ना, इसको खाली बस जहां से जुड़ा वहीं से अलग अलग कर दो, बस ये समास विग्रह है। और अगर कोई सामासिक पद होगा तो उसमें दो शब्द होंगे, और वो दो शब्द जो दो शब्द होंगे खाली अलग अलग बैठा दो जहां पहले बैठे थे, बस ये समास विग्रह है। विग्रह के लिए कोई नियम नहीं पढ़ना है, जैसे संधि में आप नियम पढ़ते हैं, इसमें कोई नियम नहीं पढ़ना है, बस दो शब्द जुड़े हों, दोनों को अलग अलग बैठा दो अपनी अपनी जगह, बस यही समास विग्रह है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी जब कोई समास आप पढ़ोगे, किसी भी शब्द में समास निकालोगे तो उसमें समास विग्रह जब करोगे तभी पता लगेगा इसमें कौन सा। क्लियर हुई बात। तो समास विग्रह हेडिंग डाल लो और इसकी प्रत्यक्ष को किस लिख दो, सोचिस परिभाषा जल्दी। परिभाषा लिखने से पहले आप लोग एक बार बोल दें, किसी कोई दिक्कत समझ दिख रहा है, आवाज आ रही है, तो बड़ी देर से हम बोल रहे हैं। जी भाई आ रही है बात बढ़िया। वाह वाह मंजे, अच्छी बात है। मंजे को तो आज आवाज अच्छी आ रही। और बताओ, और अभी इसके बाद व्हाट्सएप पे आप हमको जरूर बता दीजिएगा किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है, टाइमिंग सही है, सब कुछ सही है। टाइमिंग ये हमारे हिसाब से है क्योंकि हम इतने बजे तक सब जगह छुट्टी पा जाते हैं। और सब लोग बताएं एक बार। आ रही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, चांदनी बहुत सही है। ठीक, अच्छा, किसी कोई दिक्कत हो तो आप बोल दीजिएगा। इसे हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई पहली बार अगर पढ़ रहा है, मान लिया उसको मालूम ना हो कहाँ से बोलना है आपको, तो कोई दिक्कत ना हो। तो समास विग्रह की परिभाषा लिखो, यहीं से निकलेगी। देखो समास विग्रह परिभाषा, इधर देखो। जब, अभी लिखना नहीं, और इधर देखो, समस्त पद, यानी समस्त पद है ना, समस्त पद में आए हुए सभी पदों को, समस्त पद में कौन पद आएंगे, पूर्ण पद, उत्तर पद। समस्त पद में आए हुए सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है, बस और कुछ नहीं, तो इसी प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। याद करने की जरूरत है नहीं, और याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उनको पूछने की भी जरूरत नहीं, वो पूछते नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी कहां, जब किसी शब्द में समास निकालोगे तो पहला काम समास विग्रह ही होगा। अभी देखना, मैं करवाऊंगा। तो इसकी परिभाषा लिखो, जब समस्त पद में आए हुए, लोग कौन लिख डालेंगे उतनी देर में ना, हाँ हाँ, लिखे तो उस्ताद हो भाई। जब समस्त पद में आए हुए, जब समस्त पद में आए हुए सभी पदों को, सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। समझ में आ गई बात। ये थोड़ा समास की कुछ जो जरूरत पड़ेगी आगे, भूमिका की आपसे जब पूछा जाए समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, में कौन सा मेल होता है, शब्दों का मेल होता है ना, इस तरह जैसे पूछा जाएगा आप कर लीजिए। अब हम चलते हैं
समास की तरह। तो समास जो है आपको मालूम है मुख्यतः जो होते हैं समास जो किताबों में आपको कुछ किताब मिलते हैं वो 4 ही मिलते हैं, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है। आपको जो 6 क्योंकि आगे जो 4 जगह लिखे रहते हैं उसमें आगे 1 के 2 भेद हो जाते हैं, कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं। तो आपको समास से ही पढ़ना है। कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा समास कितने प्रकार के नहीं, समास से 2 तरह के सवाल आते हैं बस। एक कोई शब्द देगा, पूछेगा कौन सा समास है, और या तो फिर ये पूछेगा इस समास में कौन से पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये पूछता है। तो वो दोनों चीजें हम बताएंगे। अब आप लिखो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आपको इसमें कोई नंबर नहीं है, इसी क्रम में ही पढ़ना है। प्रत्येक समास अपने आप में स्वतंत्र है, तो आप जिसको चाहो पहले पढ़ो, जिसको चाहो बाद में पढ़ो। जिसको पढ़ने से ज्यादा सुविधाजनक हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो उस हिसाब से हम लिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे पहला हम लिखा रहे हैं तत्पुरुष समास, तो आप ये ना सोचिएगा कि पहला समास कौन सा होगा, तत्पुरुष नहीं, कोई पहला नहीं कोई अंतिम। सबसे पहले आपको लिखना है, अच्छा हाँ तुम लोग आता भी तो होगा ना, हाँ चलिए समास जल्दी पहले लिखो आप, देखिए भूल तो नहीं गए, भूले तो नहीं होंगे, तुरंत विश्वास है। क्या हो रहा है इसमें, तो जो घूम गया क्या हमारा, इधर 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 फोन आना क्या, 1 मिनट रुक जाओ भाई। आवाज कितना हेलो, सभी लोग हैं भाई, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। आ रही भैया। भैया आ रही है। फोन आ गया था, फोन से बात किए तो वो भी आवाज आ रही थी क्या? नहीं 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 ओके, नहीं, नहीं, नहीं। ओके ओके, हमने सोचा तुम लोग वो भी सुन लिया, हमने कहा बात किया। चलो खैर, 6 समासों के नाम भी इसी बीच आप लोग लिख लिए होंगे। फोन अभी आज से पहला दिन है ना, थोड़ा आ जाते हैं, जैसे लोग जान जाएंगे तो समय नहीं करेंगे। हम भी 6 लिख देते हैं। आपने जैसे लिखा है, जैसे हम लिखे क्रम से भी सोचिएगा ऊपर नीचे हो गया, बस केवल आपको जैसे हम लिखे हैं स्पेलिंग चेक कर लेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास। द्विगु होता है जैसे हमने लिखा, बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है, देखो आपको आता सब है, बस इसी बहाने कम से कम 1 घंटे हमारे साथ बैठोगे, हम एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर जब प्रैक्टिस कराएंगे ना पूरा सही हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा हम शुरुआत से पढ़ा दे, इतने दिन हो गया है, और मुलाकात कब होगी कब पढ़ाएंगे वो अलग बात है। लेकिन इस पेपर के लिए, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम बहुत मस्ट है कुछ लोगों के लिए, उसमें कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं इस समय, बहुत जरूरी है बेटा, उसको निकाल ही देना इस बार, और आगे कुछ बचा नहीं है। बहुब्रीहि, इशारा समझ रहे होंगे हम जिनको कह रहे हैं, बहुब्रीहि समास, और एक है अव्ययी भाव समास। इसको निकालना बहुत सरल है, बस सरल तो तब हो जाता है जब रीजनिंग भी हो जाती है इसमें, लेकिन रीजनिंग है नहीं। मैथ्स आप लगा लेंगे, हिंदी पूरी फाइनल 100%, जितने सवाल आए आपको, एक सवाल कम होने का मतलब भी गड़बड़, पूरे सवाल कर डालिएगा। इसलिए हम शुरुआत से फिर से रिवाइज किए देते हैं। और ग्रामीण परिवेश वाला पढ़ लीजिएगा, उसको प्रयास करेंगे हम भी कुछ उसमें हेल्प करें आपकी, और जीएस पढ़ लेना। अब यही भाव इसके बाद भैया
वन रक्षक वाला पेपर लगा है, क्या उसमें घनश्याम? दोनों चीज है। वन रक्षक वाला पेपर लगा है कितनी डेट बोल बेटा? नेपाल के बाद। कब है? अरे वो सितंबर अक्टूबर में है सर। चलो तो ठीक है, तब तक तो हम है ही है ना, तब तक हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, फिर रीजनिंग पढ़ा देंगे। जी भैया। है ना? जी जी जी। हम भी चाह रहे हैं कि हम सबसे जुड़े रहे थे, जो सबके साथ थे, तो मतलब कुछ सबका कल्याण हो जाए। जो लोग बचे हैं, पुराने लोग स्पेशली जो बचे हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये 6 समास आपने लिखाया है, और इसमें अब हम बारी बारी से एक एक समास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। पहले हेडिंग डाल लें आप लोग, मिटा दें इसको। जी भैया। जी भैया। और क्लास जो ये चल रही है, इसमें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं नेटवर्क कुछ भी दिक्कत आ रही हो, प्रयास हमने किया है, कोई दिक्कत ना, इसलिए टाइम ऐसा सेट किया कि लाइट भी ना जाए, और कोई भी दिक्कत आवे तो आप बता सकते हो क्लास के बाद। हेडिंग डालो तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास पे चर्चा करें इससे पहले हम चाह रहे हैं कि ये तत्पुरुष समास, चूंकि अभी बेस पहला ये क्लास है आज, आप लोग आज थोड़ा सा और सबको बता दें, और लोग इनरोल कर ले, क्योंकि इस समय पढ़ाना हो सकता है और कुछ लोग रिक्वेस्ट आ गई हो, सबको इनरोल कर ले, तो कल आपसे तत्पुरुष समास पर बात करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे रोक दिया जाए अगर आप लोगों की अनुमति हो। बताइए। जी भैया। अच्छा भैया। है ना, आज यही तो रोक दे, कल और लोग जुड़ जाएंगे तो उस समाज पर चर्चा करेंगे, है ना? जी जी। ठीक। जी भैया। जी बिल्कुल। भैया। और प्रयास करो कि और ज्यादा आप लोग ये प्रयास करो शुरुआत से पढ़ाने के नए लोग जुड़ जाए। अगर नए लोग कुछ जुड़ गए तो और थोड़ा सा, अभी जैसे मान लिया अब घनश्याम है, घनश्याम ने बताया जरूर, लेकिन दिमाग में तो है कि घनश्याम को पढ़ाया सब कुछ है, केवल रिवाइज कराना है, तो प्रयास करो थोड़ा नए लोगों को जोड़ने का। ठीक है, ठीक है, फिर आज यहीं पर मिलते हैं कल। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते, इसी बहाने सबसे नमस्ते हुआ जा रहा, नहीं कहा तुम नमस्ते करो।